Okay, today we will learn Unit 5 The Tiger's Claw. टाइगर्स के पंजे. ओके, इस यूनिट में हमें एनिमल्स के बारे में पढ़ना है. ओके, टाइगर्स है वो कितना डेंजर होता है. ओके, आपको भी अगर कभी सामने से टाइगर मिल जाए तो आपको भी डर लगता है ना. ओके, और कभी भी यहाँ पे एक्टिविटी 1 में ऐसे सिचुएशन के बारे में बात की है कि अचानक से हमारे साथ ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए तो हम क्या रिएक्ट करते हैं. ओके, ये हमें देखना है. यहाँ पे वी विल लर्न एक्टिविटी 1. ओके, आपको भी साथ में अपनी बुक को ओपन करके रखनी. ओके, आगे भी मैंने कहा था और अब भी मैं कह रही हूँ कि जब भी कोई लेक्चर स्टार्ट होने वाला हो तो आपको अपनी बुक ओपन करनी है. ओके, और जो भी लेसन मैं आपको समझा रही हूँ वो आपको साथ में देखते जाना है कि जैसे आपको अच्छे से ये समझ जाए. ओके, आर यू रेडी ना. ओके, you have to open your textbooks, page number 14. Activity 1. Imagine the following situation. Write down what you would do. Share your points with your teacher and classmate. यहाँ पे कुछ सिचुएशन दी है. ओके, इस सिचुएशन में तुम क्या करते हो आपको ये लिखना है और अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है यू आर सिटिंग इन द गार्डन ऑन अ बेंच वॉचिंग द चिल्ड्रन प्लेइंग. यू लुक अप दिस व्हाट यू सी. ओके, क्या है यहाँ पे कि तुम एक गार्डन में बेंच पे बैठे हो. ओके, और वहाँ पे चिल्ड्रन खेल रहे हैं उसको आप देख रहे हो और अचानक से यहाँ हमें जो पिक्चर्स में बताया है क्या है ये स्नेक, सांप है. तो अचानक से कहीं से ये आ जाता है और आपकी नज़र उस पर पड़ती है. तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे. ओके, ये लिखना है. क्या करोगे आप जोर से चिल्लाओगे या फिर बच्चों को चिल्ला के कहोगे कि वहाँ सांप है तुम दूर हट जाओ, या फिर कोई वहाँ पे जो बड़े लोग हैं. ओके, हमारे पेरेंट्स या फिर कोई भी बड़े लोग हैं या फिर उसको बुलाओगे. क्या करोगे आप ऐसी सिचुएशन में. ओके, ये आपको लिखना है. कोई गप्पे नहीं मारना है. ओके, तुम सांप को देखेंगे अगर तुम ऐसा कहोगे कि नहीं मुझे तो सांप से डर नहीं लगता, मैं तो लाठी लेके जाके सांप को पकड़ लूँगा और उसकी पूंछ पकड़ के सांप को पकड़ लूँगा. नहीं, मुझे पता है कि आपको भी सांप से डर लगता है. तो इस सिचुएशन में आप जो भी करते हो ये आपको लिखना है. ओके, चिल्ड्रन को वहाँ से दूर हटा दोगे या फिर कोई बड़े लोग को बुला के लाओगे. ओके, जो भी आप करोगे वह आपको लिखना है, बट सही आंसर लिखना है. ओके, गलत नहीं लिखना है. 10 seconds. You are bending and looking under the bed, helping your grandfather find his sandals. This is what jumps over your hand. ओके, यहाँ पे क्या किया है कि अगर तुम अपने ग्रैंडफादर के सैंडल ढूंढने में उसकी हेल्प कर रहे हो और बेड के नीचे देखने के लिए तुम क्या कर रहे हो कि बेंड हो रहे हो. ओके, और फिर बेड के नीचे ऐसे देख रहे हो, अपना हाथ बेड के नीचे रखा है. ओके, तो अगर वहाँ से रेट उंदर है वो जंप मार के आपके हाथ पे आ जाए तो फिर आप क्या करोगे. आप भी जंपिंग करने लगोगे या फिर चिल्लाने लगोगे या फिर वहाँ से भाग जाओगे. क्या करोगे आप. चिल्लाओगे ना कि यहाँ तो देखो उंदर है उंदर है. आपको डर लगता है ना. अगर अचानक से ऐसे हम पर गिरे तो डर लगता है ना, ऑब्वियसली डर लगेगा और हम चिल्लाएंगे. ओके, और जोर जोर से जंपिंग भी करेंगे कि देखो 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 ये उंदर है वो मुझ पर गिरा है. करते हो ना ऐसे. और कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा. ओके, तो इस सिचुएशन में कि अचानक से ये उंदर आकर आपके हाथ पे गिरेंगे तो आप क्या करोगे ये आपको लिखना है. ओके, देन थर्ड है यू आर वॉशिंग योर हैंड्स
Suddenly a large number of cockroach came out of the drain. आप अपना हैंड वॉश कर रहे हो, ओके, और अचानक से नली में से कई सारे बंदे हैं वो ऐसे बाहर आ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? वहाँ से भाग जाओगे ना, अपनी मम्मी को बुलाओगे, मम्मी मम्मी जोर से ऐसे चिल्लाओगे, ओके, और कहोगे मम्मी देखो यहाँ तो कितने सारे कॉकरोच है, मुझे उससे बहुत डर लगता है, कहोगे ना ऐसा, ओके। जो भी आपका रिएक्शन है ये आपको यहाँ पे लिखना है, ओके। और ज़्यादातर जो सभी गर्ल्स है ना वो तो कॉकरोच से डरती ही है, ओके। गर्ल्स को तो ज़्यादा कॉकरोच से डर लगता है, वो तो ऐसे कॉकरोच से दूर से देख के ही भाग जाती है। इसमें मैं भी आ जाती हूँ, ओके, मैं भी एक गर्ल्स ही हूँ, मुझे भी डर लगता है बट ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। Then you are alone at home. You hear the doors crack and see him. अब क्या है कि तुम घर पे अकेले हो और आपका डोर है वो कोई ऐसे खटखटा रहा है, नॉक कर रहा है, और बाहर तुम देख रहे हो तो वहाँ पे एक चोर खड़ा हुआ होता है। तो ऐसे सिचुएशन में तुम क्या करोगे? घर पे तो तुम अकेले, ओके, कोई नहीं है, तो तुम अपना डोर ओपन ही रखोगे, ओके, खोलना नहीं, ओके, ओपन करोगे या फिर क्लोज रखोगे, ओके। अगर बाहर तुम कैसे ऐसे अजाने व्यक्ति को देखेंगे, ऐसे स्ट्रेंथ पर्सन को देखेंगे तो ऑफकोर्स तुम डोर नहीं खोलेंगे, ओके, डोर खोलना भी नहीं चाहिए। और या फिर तुम कोई अपने जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उसको कॉल करोगे या फिर लड़ने लगोगे, क्या करोगे तुम? तो ये भी आपको देखना है। और ऐसी कई सारी सिचुएशन होती है जो आपके साथ होती ही रहती है, ओके। तो इस सिचुएशन में आप क्या करते हो? यहाँ तो हमें 4 ही सिचुएशन दी है, उसके अलावा भी आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है। तो इस सिचुएशन में आपका रिएक्शन क्या है ये आपको यहाँ लिखना है, ओके। और गप्पे नहीं मारना, जो आप करते हैं वही लिखना, ओके। देन एक्टिविटी 2, द टाइगर्स क्लो, टाइगर के पंजे, ओके। अगर आप कहीं अकेले पे होते हो और टाइगर को देखते हो तो आप क्या करोगे? डर जाओगे ना, क्योंकि टाइगर है वह बहुत ही टेरिबल एनिमल है, भयानक एनिमल है, वो तो हम पर कभी भी हमला भी कर सकता है, हमला भी कर देता है और हमको मार भी सकता है। तो क्या होगा? यहाँ टाइगर्स के क्लो के बारे में ही बातचीत हुई, ओके। देखते हैं स्टोरी में क्या कहा है। I opened my eyes and saw at the door a tiger pushing himself in. यहाँ पे जो ऑथर है वो क्या कहते हैं कि मैंने अपनी आइज ओपन की और बाहर डोर पे देखा तो टाइगर था, वो अंदर आ रहा था, हिमसेल्फ कि वो अपने आप को ऐसे डोर के अंदर ला रहा था। It was a moodal moment for me. ये मेरे लिए चौंकाने वाली मोमेंट थी कि अचानक से मैंने अपनी आँख ओपन की तो सामने से एक टाइगर था और वो डोर के अंदर आ रहा था। तो मैं तो ऐसे चौंक ही गया, घबरा गया कि ये क्या, ये टाइगर यहाँ कैसे आ गया। हाँ, क्या कहते हैं? नॉट बीइंग श्योर वेदर द ड्रीम वॉज कंटिन्यूइंग और वेदर आई वॉज अवेक। क्या कहते हैं कि मैं श्योर नहीं था कि मैं जो ये सपना देख रहा हूँ, मेरे सपने में ये सब चल रहा है या फिर अवेक जाग रहा हूँ। मैं सोच ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ये ड्रीम से या फिर रियल में टाइगर है वो मेरे रूम के अंदर आ गया है। I at first thought it was my friend the station master who was coming in, but my dream had fully prepared my mind. क्या कहता है कि पहले तो मुझे ये लगा कि जो स्टेशन मास्टर है वो मेरे होम पे आने वाले थे, तो वो अंदर आ रहे हैं, बट मेरा जो ड्रीम था वो तो फुली प्रिपेयर मेरे माइंड में बैठ गया था, ओके। कि पहले मुझे ऐसा लगा कि मैं ये ड्रीम देख रहा हूँ, कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये टाइगर नहीं है, स्टेशन मास्टर है, वो आने वाले थे तो वो अंदर आ रहे हैं। I saw the things clearly
अगेंस्ट द स्टारलिस स्काई। क्या कहते हैं, अब मैंने क्लियरली अपनी आंखों से स्टारलिस स्काई में तारों वाली रात थी, ओके, तारों वाली रातों में मैंने क्लियरली देखा कि जो टाइगर था वो टेल वेगिंग, अपनी पूंछ को ऐसे वो जोर से हिला रहा था। वेगिंग मीन्स कि हिला रहा था। ग्लोविंग, वो ऐसे घुरका रहा था, वो ऐसे घुरकता है ना, बोलता है ना, उसकी आवाज़ में गर्जना करता है, तो वो ऐसे घुरक रहा था। एंड अबोव ऑल, ये सभी छोड़ के His terrible eyes gleaming through the dark, उसकी जो आइज थी वह डार्क में क्या हो रहा था कि उसकी जो आइज थी वो भी डार्क में ग्लेमिंग चमक रही थी, कि एकदम सा बाहर अंधेरा था, ओके, अंधेरा था। तो सभी आपने देखा होगा कि सभी एनिमल्स की जो आइज होते हैं ना, वो एकदम ऐसे येलो कलर की लाइटिंग, बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग होती है, एकदम से चमक रही है और अंधेरा था, ओके। तो इसमें से टाइगर की आइज थी वो एकदम टेरिबल लग रही थी, एकदम चमक रही थी। हाँ, सभी जानवर की आइज को देखकर हमें डर लगता है, उसकी आइज जो होती है वो ऐसी डरावनी होती है। Then I understood the fertilizer company would have to manage without my lecture from the following days। अब देखो ये क्या कर रहा है, इतनी गंभीर सिचुएशन है और ये उसके दिमाग में क्या आ रहा है, अब ये क्या कह रहा है कि मुझे अब ये समझ में आ रहा है कि मेरी जो फर्टिलाइजर कंपनी है उसको अब मेरे लेक्चर के बिना ही चलाना पड़ेगा, मेरे बिना ही चलाना पड़ेगा। उसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि अब तो ये मेरे सामने टाइगर से वो बहुत ही डरावना लग रहा है, मेरा तो आज राम नाम सत्य है हो जाएगा, तो मेरी कंपनी को अब मेरे लेक्चर के बिना, मेरे बिना ही काम करना पड़ेगा, मेरे बिना ही चलाना पड़ेगा। देखो ये कैसा है कि इतनी गंभीर सिचुएशन में भी कैसा ये हमको हंसाता है, ओके। बहुत ही अच्छा है ये आर्टिकल स्टोरी। द टाइगर himself was rather startled by the noise of the chair and stood hesitating। जो टाइगर था वो अपने आप से चेयर की आवाज़ सुन के वो भी चौंक गया कि वहाँ मेरे पास एक चेयर थी, टेबल थी, उसकी आवाज़ आ रही थी, तो वो देखकर वो भी ऐसे चौंक गया, वो भी थोड़ा सा घबरा गया। एंड स्टूड हेरिटेटेज, और वो वहाँ खड़ा था तो थोड़ा सा घबरा रहा था, ऐसा ऑथर को लगा, ओके, कि ऐसे चेयर की नोज सुनते हुए टाइगर भी थोड़ा सा घबरा गया। He saw me quite clearly in my corner and he seemed to be telling himself, और वहाँ उन्होंने मुझे कॉर्नर में ऐसे क्वाइट क्लियरली, ऐसे क्वाइट शांति से देखा और वह अपने आप से कह रहा था, ओके, ये मेरी तरफ देख रहा था और अपने आप से बात कर रहा था, और क्या कह रहा था कि माई डिनर इज देयर रेडी बट लेट मी फर्स्ट नो वॉट दिस क्लैटरिंग नॉइस इज अबाउट। टाइगर अपने आप से क्या बात करता है कि मेरा जो डिनर है वो एकदम अब रेडी है, ओके, बट ये जो आवाज़ आ रही है वो कौन से चीज़ की आवाज़ आ रही है, कहाँ से आवाज़ आ रही है, ये मुझे पहले देखना है। सेकंड पैराग्राफ है, somehow wild animals are less afraid of being than they are of piece of furniture like chair and tables। ये जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे ह्यूमन से ओके, पीपल से थोड़ा कम डरते हैं, बट जो टेबल और फर्नीचर, ओके, टेबल और चेयर जैसे फर्नीचर होते हैं उससे वो ज़्यादा डरते हैं। जितना वो हमें ह्यूमन से उसे डर लगता है, उससे ज़्यादा किससे डर लगता है उसको, टेबल और चेयर जैसा ऐसा कोई फर्नीचर होता है तो उससे ज़्यादा डर लगता है एनिमल्स को, ओके। आई हैव सीन सर्कस मैन मैनेजिंग अ वुल मैनेजरिंग विथ नथिंग मोर देन ए चेयर। अब क्या कहता है कि सर्कस में जो लोग होते हैं ना
वो एनिमल्स का यूज़ करते हैं। ओके, आपने भी ऐसा सर्कस देखा होगा कि सर्कस में जो लायंस है, टाइगर्स है, एलिफेंट है, उसको ऐसे वो डांस कराते हैं या फिर उसे ऐसे डिफ़िकल्ट कोई ना कोई डिफरेंट ऐसे युक्ति कराते हैं, कोई ना कोई ऐसा फन कराते हैं कि जैसे ऑडियंस को देखने में बहुत ही मज़ा आए। ओके, तो वह ये ज़्यादातर ये जो ट्रिक्स कराते हैं तो वो चेयर और टेबल के साथ ही कराते हैं कि उस पर वो 2 पाँव से खड़े होते हैं या फिर डांस करते हैं या फिर ऐसे गोल गोल घूमते हैं। तो इस तरह के से वो एनिमल को ट्रिक देते हैं और ये सभी ट्रिक देने में एनिमल को उसके साथ रूडली भी बिहेव करना होता है। तो एनिमल को थोड़ा चेयर और टेबल से ज़्यादा डर क्यों लगता है? क्योंकि उनको ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो लोग हैं वो टेबल और चेयर के साथ उसके साथ ऐसे डांस या फिर कोई भी ट्रिक कराते हैं। ओके, तो उसके साथ कभी कभी वो उसको लाठी से भी मारते हैं, बैड बिहेव करते हैं। एनिमल्स जो है ना सभी वो कुछ बोलते नहीं लेकिन सब समझ सकते हैं। ओके, उसको सब समझ में आता है कि एनिमल्स के साथ अगर हम रूडली बिहेव करें या फिर उसको लाठी से मारते हैं। ओके, ऐसे ये प्राइवेट एनिमल्स होते हैं उसके, तो सभी एनिमल्स के दिमाग में ऐसे होता है, ऐसे डर बैठ जाता है कि अगर ये चीज़ है तो उसके साथ हमें कुछ ऐसा करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ पनिशमेंट भी मिलता है। ओके, हम अगर ऐसे ये लोग कहते ऐसा नहीं करेंगे तो हमें पनिश मिलेंगे। और सर्कस में तो ज़्यादातर चेयर या टेबल के साथ ही वो सब अपना ऐसा फन कराते हैं। God give us such recollection in order to save us at critical moments। और क्या कहते हैं कि थैंक गॉड, भगवान का आभार है कि उन्होंने हमें इतनी समझ तो दी है कि अगर हमारे सामने ऐसे कोई भी सिचुएशन आ जाए तो हमारे दिमाग में ये फिर से जो उसका रिकलेक्शन हो आ जाता है कि टेबल और चेयर है तो उसके साथ कुछ जो हमारे साथ आगे हुआ था, जो हमने रूडली बिहेव किया था, तो अब ये भी होने वाला है। ओके, तो उसके साथ ये जो रिलेटेड थिंग्स होती है उसको देखकर एनिमल्स को पता चल जाता है कि अब मेरे साथ शायद ये लोग भी ऐसा करेंगे। तो टाइगर्स है ना, उसके दिमाग में भी ये चेयर और टेबल को देखकर क्या याद आ गया था कि ये टेबल और चेयर है तो जो सर्कस में लोग हैं वो उसके साथ रूड बिहेव करते हैं, उसको ऐसे ट्रीट देते हैं, तो शायद यहाँ भी मेरे साथ ऐसा होगा। इसीलिए उसके दिमाग में ये सभी जो रिकलेक्शन है वो आ जाता है। गंभीर जो सिचुएशन होते हैं ना तो उसका रिकलेक्शन उसको वो वापस से याद आ जाती है। And as the tiger stood observing me and watching the chair। और जिस तरीके से टाइगर मेरा ऑब्जर्विंग कर रहा था, मुझे देख रहा था, एंड चेयर को देख रहा था, आई पुट ऑन माई हैंड्स एंड विथ डीप ब्रेथ स्ट्रेंथ ड्रू द टेबल टूवर्ड मी एंड ऑल्सो द स्टूल। अब जो ये उसके सामने जो ये मेन था ना उसको अब समझ में आ गया कि ये टाइगर जिस तरीके से चेयर को और मुझे ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो उसको पता चल गया कि उसको थोड़ा सा डर लगता है। तो जोर से क्या कहते हैं ऑथर कि मैंने अपने हाथ को बाहर निकाला, एकदम से उतावले से मैंने अपने हाथ को बाहर निकाला और टेबल को मैंने अपनी तरफ खींच लिया और वहाँ स्टूल खड़ा था तो स्टूल को भी मैंने अपने पास तरफ खींच लिया। अब ऑथर को इतना समझ में आ गया था कि टाइगर है वो मुझसे ज़्यादा नहीं डरता, ओके मुझ पर तो वही से अटैक कर देगा, लेकिन अगर ये जो टेबल और चेयर है उससे उसको ज़्यादा डर लगता है तो शायद वो मेरे पास नहीं आएगा। ऐसा दिमाग में आइडिया आया तो जल्दी से ऑथर ने क्या किया, उतावले से टेबल और चेयर को अपने आगे रख दिया, ऐसे एक पार्कोर बना लिया। ओके, अब यहाँ तक का ही हम चैप्टर देखते हैं। ओके, आगे की जो स्टोरी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, आई होप कि यहाँ तक की जो स्टोरी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आगे क्या होने वाला है, ये जो ऑथर है मेन है वो अपने आप को टाइगर से बचा पाएगा या फिर ये टाइगर है वो उस पर अटैक कर देगा, किस तरीके से वो अपना प्रोटेक्ट करेगा। ओके, ये जो स्टोरी है वो हम आगे देखेंगे, बट जितनी स्टोरी यहाँ पे मैंने चलाई है
उसका आपको अच्छे से एक्सरसाइज करनी है, रिवाइज करनी है। ओके, अगर कुछ समझ में न आए तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं। और इस संडे के आपको इंग्लिश की वीकली टेस्ट थी। ओके, ये आपको ज़रूर फिनिश करनी है। ओके, ये आपको वीकली टेस्ट को भरना है और वीकली टेस्ट का जो पेपर है वो चेक कराने के लिए भी आपको देना है। उससे आपको ही बेनिफिट होगा। ओके, आपको ही ये सब आगे हेल्पफुल रहेगा। ओके, आपको यही समझना है कि आपकी स्कूल अभी ओपन है और रेगुलर जैसे स्कूल में टेस्ट होती है वैसे ही टेस्ट है। अगर ऐसा नहीं करना है कि आप घर पे हो तो वर्कबुक में से देखकर आंसर लिखना है, नहीं, आपको मेहनत करनी है। आप मेहनत करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे ना। ओके, आपको आगे बढ़ना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओके, तो टेक केयर, बाय बाय, और मेहनत करते रहना और आगे बढ़ते रहना। ओके, बाय।